अस्सलाम वालेकुम। टुडे विल डिस्कस व्हाट इज अ मैट्रिक्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरीके से फाइंड किया जाता है और इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, से डैट आप लोगों के पास कोई डिजिट्स हो। ठीक है, से डैट में हमारे पास डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं 2 3 4 5 6 7। ये आपके पास 6 डिजिट्स हैं। आप इन डिजिट्स को क्या करें कि इनको रेक्टेंगुलर वे में लिख लें। आप क्या कर लें, रेक्टेंगुलर वे में लिख लें। ठीक है, यानी से डैट के आप इनकी रेक्टेंगुलर वे में अरेंजमेंट कर दें। ठीक है, किस तरीके से करें कि देखें, आप लिख दें इसको, यानी फर्स्ट 3 डिजिट इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और लास्ट 3 डिजिट इनके नीचे लिखते हैं। ठीक है, 5 6 7। ठीक है, या फिर आप इनको रेक्टेंगुलर वे में इस तरीके से अरेंज कर दें कि आप 2 इस तरीके से लिखते हैं, देन नेक्स्ट 2 आप इस तरीके से लिखते हैं और नेक्स्ट 2 आप इस वे में लिखते हैं। ठीक है, यानी आपको कोई डिजिट्स गिवन हो, आप उनको रेक्टेंगुलर वे में उनकी अरेंजमेंट कर दें, उनकी क्या करते हैं, अरेंजमेंट कर दें। ठीक है, और उस जो वो आपने अरेंजमेंट की है ना, आप उसको क्या करते हैं, एक पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें, एक पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें, तो उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली ये हमारे पास क्या होता है, रोज और कॉलम्स की कलेक्शन होती है। हमारे पास क्या होती है, रोज और कॉलम की कलेक्शन होती है। यानी देखिए, मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। देखिए, एक्चुअली में यहाँ ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है, ये जो हमारे पास, ये हमेशा हमारे पास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, ये हमारे पास हमेशा क्या होती है, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, रो होती है। ये हमारे पास क्या होती है, रो होती है। ठीक है, और वर्टिकली जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, वाई एक्सिस होता है। क्या होता है हमारे पास, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास क्या होता है, कॉलम होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। जो मैट्रिक्स होते हैं एक्चुअली वो हमारे पास कलेक्शन होती है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की। ठीक है, ये नहीं देखें कि इसका क्या मतलब है। देखिए, आप यहाँ पे देखें, इस रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3 है। तो अगर इस मैट्रिक्स में अगर कोई और रो है, यानी ये रो हमारे पास क्या, सेकंड रो है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या एक रो है, यानी जितने नंबर ऑफ एंट्रीज या जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक्चुअली जो मैट्रिक्स में ये 2 3 4 डिजिट्स हैं, ये हमारे पास क्या एंट्रीज है। ये हमारे पास क्या एंट्रीज है, और जबकि 5 6 7 ये भी हमारे पास क्या एंट्रीज है। ठीक है, इसको एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जितने एलिमेंट्स इस रो में है उतने ही एलिमेंट्स इस रो में होने चाहिए, और जितने ही हमारे पास एलिमेंट्स इस कॉलम में, इतने ही एलिमेंट इस कॉलम में होने चाहिए, और इतने ही इस कॉलम में होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, यानी हर रो में जितने एक रो में एलिमेंट्स होंगे उतने दूसरी रो में होने चाहिए, और जितने एक कॉलम में होंगे उतने ही बाकी कॉलम्स में होने चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इन कॉलम्स और रो की हमारे पास क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास एक्चुअली होता क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है हमने डिफाइन किया, इसको हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। किससे, हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी से डाटा आपके पास क्या, ये मैट्रिक्स ए है। जबकि ये जो इसके अंदर एंट्रीज होती हैं, ये जो इतनी भी एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स होते हैं, इनको हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक मैट्रिक्स होता है। ये हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। इस तरीके से हमारे पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, इसमें हमारे पास देखिए, ये एक रो है R1 है। ठीक है, ये रो R2 है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या, रो R3 है। ठीक है, यानी 3 रोज है। और इसी तरीके से हमारे पास इसमें क्या है, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है। इसमें हमारे पास क्या, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है। यानी एक ये हमारे पास है C1, और एक हमारे पास ये कॉलम है C2। यानी इसमें 3 नंबर ऑफ रोज है और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ रो R1 में एंट्रीज है उतनी R2 में और उतनी ही R3 में। तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या, एक मैट्रिक्स है। ये भी हमारे पास क्या, एक मैट्रिक्स है। आप अपनी मर्जी से इसको लेट कर ले, से डैट के मेरे पास क्या, एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है, यानी आपको कोई डिजिट्स गिवन हो, आप उनके क्या कर ले, उनको रेक्टेंगुलर वे में अरेंज कर ले। ठीक है, इस तरीके से अरेंज करें कि, ठीक है, और उसमें जितने नंबर ऑफ रो एक रो में होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उतने ही एलिमेंट्स हमारे पास रो 2 में होने चाहिए। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉलम 1 में उतने 2 में होने चाहिए। इस तरीके से जो अरेंजमेंट की जाती है उनको अगर हम पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं तो हमारे पास जो एक मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, ठीक है, इससे हमारे पास एक क्या बन जाता है, एक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत ईजी है, आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से फाइंड किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आप बी वाला मैट्रिक्स ले लें, आप क्या ले लें, बी वाला मैट्रिक्स लें। अब ये बी वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, 6 और 7। अब मुझे इस मैट्रिक में बताया कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। इस मैट्रिक में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है। आप यहाँ पे 3 लिखते हैं। ठीक है, ये सेम मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दें, 2 लिखते हैं। यानी हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है, 3 क्रॉस 2, यानी नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। और ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते कि आप 2 क्रॉस 3 लिखते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका नहीं होगा। ठीक है, यानी पहले हमेशा रो लिखी जाती है, यानी पहले हमेशा क्या लिखा रहता है, रो लिखी जाती है, देन क्या लिखा रहता है, कॉलम लिखा रहता है, देन क्या लिखा रहता है, कॉलम लिखा रहता है। यानी आपको एक्चुअली में किस तरीके से अगर इसके जनरल फॉर्म में लिखे तो हमारे पास क्या डिफाइन किया जाता है, एम क्रॉस एन। हमारे पास क्या होता है, एम क्रॉस एन। यहाँ पे ये हमारे पास हमेशा क्या होती है, रो होती है। ठीक है, और ये हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, इसका जो ऑर्डर आएगा हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने, हमारे पास 3 है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, हमारे पास 3 है। ठीक है, और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये जो एलिमेंट है ये किस पोजीशन पे है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हर एक एलिमेंट की पोजीशन फाइंड करना चाहे तो वो किस तरीके से फाइंड की जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखें, अब मुझे यहाँ पे एक बात, अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास ये 2 है वो किस पोजीशन पे है, अगर आपसे को पूछ ले कि ये किस पोजीशन पे है तो वो किस तरीके से होता है। देखिए, ये हमारे पास कौन सी रो है, ये हमारे पास रो कौन सी है, R1 है, और ये कॉलम हमारे पास कौन सा है, C1 कॉलम है, यानी पहला कॉलम है और फर्स्ट रो के ये फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने आपको पहले बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। तो मैं यहाँ क्या लिख लूंगी, A लिख लूंगी। अब ये फर्स्ट रो है तो मैं 1 लिख दूंगी। कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 की इक्वल आ जाएगा। यानी A11 पे क्या है, हमारे पास 2 है, यानी 2 किस पोजीशन पे, A11 पे, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप A, ठीक है, यहाँ पे अब ये 3 किस प्लेस पे, ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये कौन सी रो है, ये फर्स्ट रो है, मैंने 1 लिख दिया। ये कॉलम कौन सा है, ये हमारे पास C2 कॉलम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी भी फाइंड कर सकते हैं, यानी आपसे पूछ ले कि 4 किस प्लेस पे, तो आप देखेंगे ये कौन सी रो है, ये R2 रो है, ये हमारे पास क्या R2 रो है। इसमें देखें कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रो है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपसे को पूछ ले 5 किस प्लेस पे, तो ये कौन सा रो है, ये सेकंड रो है, कॉलम कौन सा है, सेकंड है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अगर को पूछ ले कि 6 किस प्लेस पे है, तो देखें ये कौन सी रो है हमारे पास, ये R3 रो है, कॉलम कौन सा हमारे पास, कॉलम हमारे पास 1 है, यानी A31 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 7 किस प्लेस पे आपसे को पूछ ले, तो ये हमारे पास थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। ठीक है, तो एक्चुअली में हमारे पास ये क्या बन चुका है, यानी मैट्रिक्स बी जो हमारे पास अब डिफाइन होगा वो किस तरीके से डिफाइन होगा। देखें यहाँ पे बी अब जो हमारे पास आएगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा। देखें, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A11 A3 किस प्लेस पे है, हमारे पास A12 प्लेस पे। इस तरीके से 4 किस प्लेस पे, A21 प्लेस पे, A21। 5 किस प्लेस पे, A22 प्लेस पे। ठीक है, इस तरह 6 किस प्लेस पे, A31 प्लेस पे। ठीक है, और यहाँ पे A32 पे हमारे पास क्या 7 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, अभी हमने फाइंड किया 3 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 2 है। ठीक है, यानी अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ रहेगा, बी आ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहेगा, A I J। ठीक है, M क्रॉस N। ठीक है, यहाँ पे जो M क्रॉस N है ना, हमारे पास M क्रॉस N है, वो हमारे पास क्या 3 मल्टीप्लाई 2 है। ठीक है, यानी इसका ये हमारे पास ऑर्डर है। और I J हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए I J हमारे पास क्या है,
यानी आई यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे आई किस तरीके से वेरी कर रहा है, ठीक है। यानी इसमें देखें कि हमारे पास जो आई है वो यहाँ पे क्या है, हमारे पास रोज को शो कर रहा है, और जो हमारे पास जे है वो हमारे पास क्या है, कॉलम्स को शो कर रहा है, ठीक है। यानी कॉलम्स में हमारे पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास आई आया है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। यानी यहाँ पे देखें 1 आ रहा है, ठीक है, और डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो आई हमारे पास यहाँ पे क्या कहाँ तक वेरी करेगा, 1, 2 और 3 तक। अगर हम बात करें कि जे हमारे पास कहाँ तक वेरी करेगा, तो जे हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 1 और 2, सिर्फ 1 और 2। यानी इसमें 3 नंबर ऑफ हमारे पास क्या रोज है, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास, क्या है, 3 नंबर ऑफ रोज एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म हो जाती है। यानी हम इसको जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। यानी इसको जैसे ही हम खोलेंगे, ठीक है, यानी इसको एक्सपेंड करेंगे ना, यहाँ पे आई जे को वैल्यू देंगे तो हमारे पास ये जनरल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, और इसकी जनरल फॉर्म किस तरीके से डिफाइन की गई है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।